सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेल यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन। सेल किस तरीके से आरएनए को यूज़ करता है और प्रोटीन बनाता है। टू फाइंड आउट हाउ अ सेल यूजेस इट्स डीएनए टू डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। किस तरीके से सेल डीएनए से डायरेक्शन जाती हैं, सेल से किस तरीके से डीएनए से डायरेक्शन जाती हैं और प्रोटीन बनता है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए में इंफॉर्मेशन, डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है और प्रोटीन बनती है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सेल जो कि डीएनए के थ्रू आरएनए को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन कैसे बनाता है। Perhaps the simplest question you might ask, आप के जहन में या आप ये सवाल पूछ सकते हैं, वेयर इन द सेल आर प्रोटीन्स मेड, के सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पे बनती है। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन by placing cell for short time in the medium containing radioactive amino acid. The cell will take up the radioactively labeled amino acid. इस सवाल का आप जवाब ऐसे दे सकते हैं कि एक सेल को आप प्लेस करें ऐसे मीडियम में कि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड हो। तो आप देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड है वो सेल के अंदर पिकअप हो जाएंगे और जो प्रोटीन है वो बनना शुरू हो जाएगी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। तो इस रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड के प्रोसेस को हम पल्स लेबलिंग अमाइनो एसिड कहेंगे। पल्स लेबलिंग एज द सेल्स आर एक्सपोज टू पल्स रेडियो एक्टिव लेबल। मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे मीडियम में हम सेल को रख रहे हैं जिसमें कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको लेबल किया गया है और इसको हम पल्स कर रहे हैं, पल्स लेबलिंग। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर्स लुक टू सी वेयर इन द सेल रेडियो एक्टिव प्रोटीन फर्स्ट अपेयर्ड, जब जो रिसर्चर थे उन्होंने जब देखा कि जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ पे जो है पहले नज़र आए और प्रोटीन बना, तो प्रोटीन जो बना वो कहाँ पे बना, साइटोप्लाज्म में बना। आप देख सकते हैं कि जो राइबोसोम है वहाँ पे आके अमाइनो एसिड्स जो है एक जगह पे इकट्ठे हो गए और प्रोटीन बनने का अमल शुरू हो गया। जी आगे हम देखेंगे कि दे फाउंड दैट द प्रोटीन वर असेंबल्ड नॉट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में नहीं हुआ प्रोटीन की असेंबलिंग, वेयर मोस्ट ऑफ डीएनए इज़ लोकेटेड, जहाँ पे डीएनए मौजूद होता है, ज़्यादातर डीएनए वहीं पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, मगर प्रोटीन कहाँ पे बनी, साइटोप्लाज्म में बनी। बट रेदर इन द साइटोप्लाज्म, पर जो प्रोटीन बनी वो कहाँ पे बनी, साइटोप्लाज्म में बनी। ठीक है। ऑन लार्ज प्रोटीन एग्रीगेट्स कॉल्ड राइबोसोम, जो प्रोटीन की ज़्यादातर एग्रीगेशन हुई कहाँ पे हुई, राइबोसोम पे हुई। हमें पता है कि राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन है। राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल और एक जो है लार्ज यूनिट होता है। दीज लिटिल polypeptide making factories provide to be a very complex containing more than 50 different proteins in ribosomes में more than 50 proteins के बने हुए होते हैं। They also contain different sort of molecule RNA. RNA is a similar to DNA. RNA इनमें मौजूद होता है जो कि डुप्लेक्स होता है, डीएनए की तरह ही होता है। राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है वो डुप्लेक्स होता है, डीएनए की तरह होता है। एंड इट्स प्रेजेंस इन राइबोसोम हिंट दैट आरएनए मॉलिक्यूल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस।
राइबोसोम में जो आरएनए डबल हेलिक्स आरएनए मौजूद है जो कि डीएनए की तरह होता है, ये एक हिंट देता है कि जो प्रोटीन का बनना यानी कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस मीन्स कि प्रोटीन का बनना जो है राइबोसोम एक साइट है जहाँ पे ही प्रोटीन बनती है। अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स हैं राइबोसोम के और उनके क्या क्या काम हैं। डियर स्टूडेंट, सेल के अंदर बहुत सारे किस्म के जो है आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, मगर उनमें से जो मेजर टाइप्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। जो पहली टाइप है वो है राइबोसोमल आरएनए, या इसको आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या इसको आर आरएनए कहते हैं। ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड द साइट on the ribosome where the polypeptide is assembled। राइबोसोमल आरएनए एक जगह है, एक साइट है जहाँ पे कि पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन बनती है। जो सेकंड टाइप है ट्रांसफ़र आरएनए, सेकंड क्लास ऑफ आरएनए, ये दूसरी क्लास है आरएनए की जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, या इसको टी आरएनए छोटी टी लिख के फिर जो है आरएनए लिखते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ अ मच स्मॉलर, ये बहुत छोटा होता है। ह्यूमन सेल कंटेन मोर देन 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी के सेल में 40 मुख्तलिफ अक़साम के ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद हैं। मॉलिक्यूल्स विच फ्लूट फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करते हैं राइबोसोम की तरफ, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन दोबारा जब फंक्शन होती है तो इसको हम प्रोटीन कहते हैं। ड्यूरिंग द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र द अमाइनो एसिड present at their one end to ribosome for use in building the polypeptide chain, and position each amino acid at their correct place on the elongating polypeptide chain। देखें कि होता क्या है कि जो ये ट्रांसफ़र आरएनए हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं किसको, अमाइनो एसिड्स को, और एक ख़ास एंड होता है वहाँ पे आके जो है अमाइनो एसिड्स ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बॉन्डिंग होती है, और फिर ट्रांसफ़र आरएनए जो है इस अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करते हैं राइबोसोम की तरफ, और जो है प्रोटीन बनने का अमल शुरू हो जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए को आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसके एक एंड पे जो है अमाइनो एसिड्स आके अटैच होते हैं, और एक एंड पे एंटीकोडॉन होता है, जो कि एक डिकोडिंग का प्रोसेस होता है, ये जाके अटैच होता है राइबोसोम के साथ, और राइबोसोम के साथ अटैच होने के बाद ये अपना जो अमाइनो एसिड है वहाँ पे जो है देता है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र आरएनए है, इसके एक एंड पे अमाइनो एसिड आके लगता है और एक एंड पे एंटीकोडॉन होता है। एंटीकोडॉन का फंक्शन हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड क्लास है वो मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए भी कहते हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि न्यूक्लियस से आता है साइटोप्लाज्म में, और जो है इंफॉर्मेशन लेके आता है, मैसेज लेके आता है क्रोमोसोम से राइबोसोम की तरफ, और अमाइनो एसिड की असेंबलिंग होती है और प्रोटीन बनता है। देखेंगे मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से बनता है कि एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि अनजिप करता है डीएनए को, और डीएनए के साथ जो है मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है। और मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है तो मैसेंजर आरएनए डीएनए न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से निकल के चला आता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, और वहाँ पे जो है प्रोटीन बनने का अमल शुरू हो जाता है।
राइबोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड की एक स्पेसिफाई कोड की सूरत में होता है, जिसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि डीएनए ने ट्रिपलेट कोड दिया है। और इस कोड के तहत जो है पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स आके असेंबल होंगे और एक जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। बायोलॉजिस्ट हैव आल्सो लर्न टू रीड this code, and in so doing have learned a great idea about what genes are and how they work in dictating what a protein will be like and when it will be made। अब साइंटिस्ट ने ये भी जान लिया है कि कौन सी प्रोटीन जो है डीएनए बनाना चाह रहा है और वो प्रोटीन कब बननी है। ये सारा जो डिसीजन है ये डीएनए की तरफ से होता है, और डीएनए का जो स्मॉल फ्रेगमेंट है उसको हम जीन कहते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए लेके आता है, कहाँ से, अपना डीएनए से, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनने का अमल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एन ओवरव्यू ऑफ जीन एक्सप्रेशन, के किस तरीके से प्रोटीन बनेगी। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।